नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। जबलपुर के कचपुरा रैक पॉइंट में 2647 मीट्रिक टन श्याम क्रिप्को यूरिया की रेक से 1853 मीट्रिक टन का यूरिया मध्य प्रदेश शासन, भोपाल और विपणन संघ मुख्यालय के निर्देशानुसार जिलेवार और केंद्रवार डबल लॉक केंद्रों को वितरण करने का आदेश था, जिसके एवज में आज तक विभिन्न जिलों के केंद्रों में श्याम क्रिप्को यूरिया नहीं पहुंचाया गया। परिवहनकर्ता और कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने मिलकर सरकारी आदेशों की अवहेलना की है। श्याम क्रिप्को यूरिया प्राइवेट संस्थाओं को बेच दिया। कमीशनबाजी के चलते शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। कई किसानों का हक मार लिया गया है, लेकिन जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ लिया। करीब 24,000 बोरी माल डीलर की जेब में गया। 40 गाड़ी माल श्याम क्रिप्को यूरिया कचपुरा रैक पॉइंट से गायब है, जो कि जिले के विभिन्न डबल लॉक केंद्र सोसाइटी में जाना था। वे माल गया प्राइवेट डीलर DAM के फर्टिलाइजर की जेब में और इसी कालाबाजारी के चलते सरकार से मिलने वाली यूरिया का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है और मजबूरी में किसानों को ऊंचे दाम में व्यापारियों से यूरिया खरीदना पड़ता है। साथ ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया, यूरिया को लेके अभी आपको क्या समस्याएं हो रही हैं? हमको यूरिया नहीं मिल रही, DAP नहीं मिल रही। तो आपको कितने समय से नहीं मिल रही है? समझ लो 3 बार आ चुकी और 3 ही बार खातू आई यहाँ और ट्रक में लद करके यहीं से लोड होके गई और खातू हम लोगों के नहीं मिली। तो आपको सोसाइटी वालों द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? है ही नहीं है, खाता नहीं है, सोसाइटी में आ ही नहीं है। जब आएगी जब मिलेगी। तो इन समस्याओं के लिए आपने ऊपर कंप्लेंट करी, किसी से बोला? नहीं, अभी नहीं बोला। वही भाई, एक के बोले से कुछ नहीं होता। जब 10 किसान होते हैं इकट्ठे, जब उसको को विचार बनाओ जाते हैं। ये हम यूरिया लेने आते हैं, लेकिन यूरिया नहीं मिलता। 8 दिन पहले आए थे हम, जब नहीं मिला था। 5 दिन पहले आए थे, जब भी नहीं मिला था। आज भी आए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता यूरिया। जहाँ पे समिति वाले आपको यूरिया क्यों नहीं दे रहे हैं और क्या कारण है? अभी भगवान जाने क्यों नहीं मिलता। हम लोग आते हैं, भीड़ पड़ती है, लाइन में लगते हैं, कहो खत्म हो जाता है यूरिया, इसलिए नहीं मिलता। तो जी आपको क्यों नहीं देते हैं? आपने कभी पूछा नहीं? पूछा तो है, लेकिन जैसे यूरिया 2 ट्रक चाहिए, लेकिन एक आ रहा। समझिए एक बात को, जब पूरी जनता किसानों को नहीं हो पाता है। 100 किसान आए, 50 को हुआ और बस खत्म हो गया। कचपुरा में रेक लगाकर श्याम क्रिप्को कंपनी का, जिसके द्वारा आपके यहाँ जबीरा में कितनी मात्रा में यूरिया आई और की नहीं आई? 100 टन का आर्डर था भैया, एक दाना नहीं आया यहाँ। हमारे किसान सब परेशान हो रहे हैं, एक 2 बोरी पिलाने भटक रहे हैं। नहीं, तो इसके आपका 100 टन का आर्डर था जो अभी तक नहीं आई है, इसके लिए आपने ऊपर अधिकारी से बात करी? वो तो हम तत्काल जानकारी देते तो अधिकारी भी हमें फोन लगा के पूरा पूछते हैं कितना आया, कितना मिला, कितना नहीं मिला। कोई भी नहीं। और हमारे अधिकारी ने कंपनी वाले से भी बात की है, उसने मना कर दिया कि यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, है नहीं है यूरिया। जिले में अभी क्रिप्को श्याम की एक यूरिया की रेक लगी थी और जिला विपणन अधिकारी द्वारा उनको शासकीय नियमानुसार जो 70% सहकारी संस्थाओं में और विपणन को देने का प्रावधान है, तदनुसार आदेश दिया गया था। और जो 2647 मीट्रिक टन की थी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने 1853 मीट्रिक टन का आदेशित किया था। और जबलपुर जिले के लिए 853 मीट्रिक टन, मंडला 300 मीट्रिक टन, डिंडोरी 400 मीट्रिक टन, सिवनी 100 मीट्रिक टन और दमोह 200। इस तरह से 1853 मीट्रिक टन का आदेशित किया गया था। और मेरे द्वारा स्वयं कंपनी के प्रतिनिधि श्री राठौर को भी अवगत कराया गया था कि उसमें जो माल उतर रहा है वो सहकारी समिति में कितने % जा रहा है और प्राइवेट कितना जा रहा है? शासन द्वारा निर्देश है कि सहकारी में 70% जाएगा, प्राइवेट में 30% जाएगा। प्राइवेट में 30%। तो ये माल जो वितरित होना है अभी, तो जबलपुर सहकारी समिति किन किन जगहों पे होना है? नहीं, ये हमारे डबल लॉक में होगा, सिहुरा, जबलपुर, पाटन और सैफरा में। पाटन सैफरा में। और इसके 2 दिन पूर्व भी जो रेक लगा हुआ था उसको भी वितरित किया जा रहा है? हाँ, उसको वितरित किया जा रहा है 70%। लेकिन किसानों की जो आजकल समस्या है इनको लेके, तो समस्या पे आप क्या बोलना चाहिए?
कोई समस्या नहीं किसानों को। भाई मिल नहीं रहा है, नहीं, कहीं मिल रहा है। प्राइवेट में ब्लैक से मिल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा मिल रहा है, किसानों को जो भी लाइन लगती है पूरा माल मिल के ही जाता है वहाँ से। अभी हमारा GSSC का रेट लगा, माल लगातार रह के लग रही है, हमारे तो माल आते ही जा रहा है, माल की कोई कमी नहीं। जबकि इवन तो पिछले साल इसी समय तक 11,000 मीट्रिक टन माल बिका था। ये हमारा डाटा अब भी तो रखा था यहाँ पे। इसमें सहकारी समितियों के एक मिनट, ये देखो पिछले साल इसी समय तक हमारा 10,657 माल बिका था, अभी तक हमने 16,870 अवेलेबल करा दिया है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में चाहे यूरिया घोटाला हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे डंपर घोटाला हो, घोटालों की सरकार है। इतने घोटाले हैं कि आप 2-3 घंटे चाहिए पड़ेगा, और 2-3 घंटा मेरे पास अभी बोलने का टाइम नहीं, मेरे को कहीं जाना है। नहीं तो उनकी लंबी फहरिस्त है घोटालों की। खरीदी में घोटाला, परिवहन में घोटाला, एक इनमें घोटालों के अलावा है क्या? हर चीज में घोटाला ही घोटाला। अभी जो रेक लगी है जिसमें 1200 टन माल गोल कर दिए कि दलालों के साथ मिलकर, जो कल अभी किसानों को जरूरत है वो माल किसानों तक नहीं पहुंच रहा है और व्यापारियों से उनको ब्लैक से खरीदना पड़ता है। देखिए, स्वराज सरकार किसान विरोधी सरकार है, वो चुनावी समय है। इनने उपचुनाव में ऐसी वसूली की थी। अब चूंकि अगले साल चुनाव होना है तो उनकी वसूली अभियान शुरू हो गया। वो किसान को मारेंगे, नौजवान को मारेंगे, बेरोजगार को मारेंगे, सबको मारने का काम स्वराज सरकार करेगी। और हर विभाग में लंबा घोटाला है और सभी घोटाले अधिकारियों के संरक्षण में, क्योंकि उनको पैसे पहुंचाना पड़ रहे हैं। तो जनमुद्दा में आज चर्चा हम कर रहे हैं जबलपुर से, जहां पर कई टन यूरिया जो है किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है और ये डबल लॉक केंद्रों पर भी नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत देखने को मिल रही है। जिम्मेदार इससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कई टन यूरिया सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं कपिल दुबे, संवाददाता हैं। कपिल जी, किस तरह की परेशानियां किसानों को बनी हुई है, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है कि कई यूरिया टन की यहां पर घोटाला किया जा रहा है, गड़बड़ी देखने को मिल रही है। केंद्रों पर जो डबल लॉक केंद्र हैं, यहां पर यूरिया नहीं पहुंच पा रहा है, सोसाइटी तक यूरिया नहीं जा रहा है, किसानों को परेशानी हो रही है। क्या कुछ वहां पर स्थिति है अभी और कब से ये समस्या चली आ रही है, बताइए। देखिएगा, मैं काफी समय से किसानों के मुद्दे चले आ रहे हैं जी, और यूरिया मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का बना हुआ है इस समय जी, जिनको अभी किसानों को धान में इनमें सब लगना है, जिसमें सरकार द्वारा दिया है रेपों को, लेकिन मिली भगत से ठेकेदारों की मिली भगत से व्यापारियों को बेच दिया जाता है, जिससे मजबूरी किसानों को व्यापारियों को खरीदना है। जी, यानी कि किसान जाते हैं सोसाइटी में जहां से उन्हें शासन द्वारा यूरिया दिया जाता है, जहां से उन्हें मिलना चाहिए कम रेट में यूरिया किसानों के लिए सरकार उपलब्ध कराती है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तो सुविधा दी जा रही है, लेकिन बीच में घोटाला कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को दूसरी जगहों से ज्यादा पैसों में यूरिया खरीदना पड़ रहा है। जी, व्यापारियों से यूरिया खरीदना पड़ता है। 1800 टन समथिंग आज जबलपुर कचपुरा रेक पे 25 तारीख को लगा था, जिसमें 6 दिन से परिवहन सहकारिता डबल लॉक में करा नहीं गया है परिवहन, जिससे किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और 1200 टन यूरिया जी व्यापारियों से और अधिकारियों से मिलकर बाजार में बेच दिया गया जी। तो जैसे कि यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसानों को, तो किसानों की खेती में इससे कितना असर पड़ रहा है? किस तरह की, जैसे बात की जाए रोपाई की, बुआई की, तो किस तरह की समस्याओं का सामना किसानों को अभी करना पड़ रहा है? किसान अपना कीमती समय निकाल के यूरिया के सहकारिता केंद्र जाते हैं, जहाँ पे उनको यूरिया वो नहीं मिल पाता है, जिससे मजबूरी में उनको व्यापारियों से जाके ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ रहा है जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। जो बड़े अधिकारी हैं, कई भ्रष्ट अधिकारी, जिन्हें कहना गलत नहीं होगा, वे केवल अपनी जेब भर रहे हैं, केवल अपना मुनाफा, अपना लाभ देख रहे हैं। किसानों को हो रही परेशानी पर किसी का ध्यान नहीं है। जी, किसानों की समस्या कोई सुनने के तैयार नहीं है। काफी धूप में खड़े होकर परेशानी में उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। और एक दिन की समस्या नहीं है जी, काफी समय से जो समस्या चली आ रही है। इस मामले में हमने अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन टाल मटोल करके वो इस बात को बोलते हैं हम देखेंगे, जांच करेंगे, लेकिन इस मामले में कुछ आगे नहीं हो पाता है जी।
वहीं किसानों में किस तरह का रोष है इस सबको लेकर? देखिए, कितने रोज अगर सहकारिता समिति में जो भी वहां पर प्रभारी बैठते हैं उन पे काफी गुस्सा भी होते हैं, बोलो भाई हमको यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे भई में चढ़ा हुआ है, इतने एकड़ में हमको मिलना चाहिए। लेकिन उनके पास भी अगर सहकारिता समितियों के पास नहीं पहुंच पा रहा तो वो भी कहाँ से देंगे? जी, तो यानी कि जैसे आपने कहा कि सहकारी समिति तक भी यूरिया नहीं पहुंच पा रहा है और किसानों को तो फिर मिलना बिल्कुल जायज सी बात है कि कैसे मिलेगा। तो जैसे सहकारी समितियां हैं, क्या वो अपने ऊपर लेवल पर बात नहीं करते हैं कि ये जो यूरिया है इसकी उपलब्धता क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इसके लिए शिकायत नहीं की जाती है? जी, जो भी आला अधिकारी होते हैं इनके पास में पहले भोपाल द्वारा मेल आता है कि इतना टन में आगे आपके पास पहुंचाया जा रहा है, मीट्रिक टन, और बाकी जे समितियों में माल जाना है, सहकारी समितियों में, डबल लोक केंद्र में जी। लेकिन क्या होता है, वहीं पे जो दलाल लोग होते हैं, अधिकारियों की साठ-गांठ से मिलकर वो माल गोल कर दिया जाता है और कुछ कम मात्रा में माल उनको दिया जाता है जी। तो यानी कि जब लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और किसानों को काफी परेशानी होना पड़ती है जी, ये जो बिचौलिए हैं, ये जो दलाल हैं, ये जो बीच में ही इतने सारे यूरिया का गबन किया जा रहा है, जो सोसाइटी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, इतने लंबे समय से समस्या चल रही है लेकिन अब तक भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ये उजागर करता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है प्रशासन से, क्योंकि इन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है? जी, कार्रवाई करने वाले ही अधिकारी जब उनसे मिले हुए हैं दलालों से, बिल्कुल, तो कार्रवाई करेगा कौन? जी, तो यानी कि अगर ये समस्या इसी तरह से बनी रहेगी, इनके हौसले इसी तरह से बुलंद रहेंगे, तो निष्कर्ष तो कुछ भी नहीं निकलना है, परेशानी तो किसानों की इसी तरह बनी रहेगी आगे भी। जी, बिल्कुल समस्याएं बनी हुई है किसानों को और हमेशा ऐसी बनी रहेंगी अगर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो। जी, बिल्कुल कपिल जी बने रहिएगा हमारे साथ। तो जनमुद्दा में हम जैसे चर्चा की, हमने भी संवाददाता से, उनका भी यही कहना है कि किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सोसाइटी तक ही जो समिति है वहां तक भी यूरिया नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की, या इन्हें भ्रष्ट अधिकारी कहें तो कहना गलत नहीं होगा, इनकी मिली भगत के चलते सीधा सीधा इसका जो खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसान अपना कीमती समय निकालकर इतनी लंबी लाइन में जब लगते हैं सोसाइटी के बाहर, यूरिया के लिए लगते हैं, खाद के लिए लगते हैं, परेशानी किसानों को होती है, लेकिन इनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। अधिकारी ही मिली भगत में शामिल है क्योंकि जो बीच के लोग हैं, जो दलाल हैं, कहीं ना कहीं वो अधिकारियों से मिले हुए हैं और कई टन यूरिया का गबन किया जा रहा है, उसे खपा दिया जा रहा है कहीं और, जो कि सोसाइटी तक, सहकारी समिति तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई टन मीट्रिक टन, जिसमें से श्याम क्रिप्को यूरिया, ये डबल लॉक केंद्रों तक जितनी संख्या में पहुंचना था, जितनी मात्रा में पहुंचना था, उतना नहीं पहुंच पाया है। और जब सहकारी समिति तक यूरिया नहीं पहुंच पाता है तो किसानों में भी आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन सहकारी समिति प्रबंधकों के पास भी कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि यूरिया क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है। वे केवल शिकायत अपने ऊपर के अधिकारियों से करते हैं, लेकिन आश्वासन किसी तरह का नहीं दिया जाता है, कार्रवाई किसी तरह की नहीं की जाती है। जब किसानों को यूरिया नहीं मिलता, सोसाइटी से उन्हें यूरिया नहीं मिलता, तो खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि उन्हें ज्यादा पैसे लगाकर किसी और व्यापारी से खाद खरीदनी पड़ती है, यूरिया खरीदना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को घाटा ही हो रहा है, क्योंकि शासन जो मदद किसानों के लिए कर रही है वो लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस सब के बीच कहीं ना कहीं प्राइवेट डीलर्स जो बीच में घुसपैठ कर लेते हैं, जो बीच में ही। और अब हमारे साथ हरिशंकर पटेल जुड़ गए, सहकारी प्रभारी हैं ये। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में।
हाँ जी जी जी, ये जो यूरिया की समस्या है इतनी वहां पर जबलपुर के, हम कचपुरा रेक पॉइंट की अगर बात करें तो श्याम क्रिप को जो यूरिया है ये उतनी संख्या में सोसाइटी में भी नहीं पहुंच पाया जितना पहुंचना चाहिए था। किसानों को काफी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैम, हमारे यहाँ भी एक भी गाड़ी नहीं आई है जी जी। तो और कितना यहाँ जी हैं? बताएं। तेंदुखेड़ा में पहले मालूम चला था कि आना है गाड़ी, जी, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं आई थी। तो कितने टन का आप लोगों को दिया गया था? क्योंकि एक लेखा जोखा होता है, उसमें सब दिया होता है कि कितना मीट्रिक टन जो है यूरिया वहां पर पहुंचेगा। कितने की बात कही थी और अभी तक जैसे आपने बताया कि एक भी गाड़ी नहीं आई है? जी जी। वो मैंने जबलपुर जेडम ऑफिस है, वहीं से प्रोग्राम क्या होता है कि कौन सेंटर को कितना मतलब देना है जी। तो अब एक लमसम में अब आइडिया तो नहीं है कि कितने का मतलब प्रोग्राम बना था, लेकिन ये मालूम था कि यहाँ पर यूरिया आना है जी। तो यूरिया नहीं आया है, किसान जब आपके पास आते होंगे आप लोग क्या कहकर उन्हें आश्वस्त करते हैं? मैम, ये बोल देते हैं कि अब एक दो दिन में आना है। अपन ये सोच रहे थे कि चलो भाई अब आ रही है जी। और लेकिन जी, जब आपके पास गाड़ी नहीं आती है, जब आप लोगों तक भी यूरिया नहीं पहुंच पाता है, तो क्या आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं करते हैं? करते हैं जी। डीएमओ साहब को करते हैं, जिला विपणन अधिकारी को जी। उनको रिपोर्टिंग करते हैं कि सर गाड़ी नहीं आई है जी जी। तो क्या कुछ कहा जाता है उनके द्वारा? अब बोल रहे थे कि बात करूंगा, उसके बाद में फिर हमारे पास भी जबलपुर के ट्रांसपोर्टर का नंबर था जी। तो हमने भी लगाया कि भैया गाड़ी नहीं आ रही यहाँ का जी। तो बोले अभी तो नहीं रेक लगा है जी। जब रेक लगेगा जी तो भिजवा देंगे। तो हरिशंकर जी, आप क्या समझते हैं ये जो यूरिया की अनुपलब्धता है, जिस तरह से नहीं मिल पाता है, आप क्या कुछ इसके पीछे कारण समझते हैं? क्योंकि समस्या काफी पुरानी है, काफी समय से चली आ रही है, और क्या लगता है आगे भी इसी तरह की समस्या बनी रहेगी और किसान यूं ही परेशान होते रहेंगे? अब समस्या में अगर यूरिया आ जाता जी तो कोई समस्या नहीं थी जी। हाँ ठीक था, अपने पास सभी स्टॉक उपलब्ध था जी। लेकिन अभी क्रपको का एक भी गाड़ी नहीं आई है जी। इस कारण से थोड़ी समस्या हो रही थी जी। अब लेकिन जानकारी मिली है कि NFL की रेक लगने वाली है जी। अब देखो कब तक आता है जी। सोमवार तक आता है या तो क्या इस बार कोई पक्की गारंटी है कि आ जाएगा? क्योंकि जैसे आपने बताया पहले भी कह दिया जाता है 2 दिनों बाद या 1 हफ्ते बाद गाड़ी पहुंच जाएगी और यूरिया मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टर अलग अलग है जी। जो ये अपने NFL की बात कर रहे थे जी, ये बालाजी ट्रांसपोर्ट वाले हैं। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया, तो आने वाले कुछ दिनों में किसानों को राहत अब मिल सकेगी? हाँ, संभावना है जी मैम, राहत मिलेगी जी। बिल्कुल हरिशंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। कपिल दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सहकारी प्रभारी हरिशंकर जी से हमने बात की, उनसे चर्चा की, उनका कहना है कि अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके जरिए यूरिया पहुंचाया जाता है, जिनके जरिए समिति तक यूरिया पहुंचता है। अभी इन्होंने कहा कि कोई और ट्रांसपोर्टर है जो 1-2 दिन में यूरिया पहुंचा सकता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, श्याम क्रिप्को कंपनी का रेट 25 तारीख को लग चुका था जी, जिसमें भोपाल के आदेश द्वारा दिया गया था कि 200 टन माल चिवरा पहुंचना है जी, और जिसमें डिस्पेच भी हुआ है, माल उतरा भी है जी। इसके बाद में चिवरा जबलपुर में 50 किलोमीटर है जी। मात्र 50 किलोमीटर 7 दिन के माल नहीं पहुंच, माल काम जी। आज से 2 दिन बाद रेक लगने वाला है जी। तो वो रेक लगने वाला है तो हो सकता है उसमें माल पहुंचा, लेकिन इसके बीच का जो माल उतरा है वो माल गया कहाँ भी? बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि इस बीच जो माल उतरता है वो पहुंचता कहाँ है। और मेरा सवाल भी आपसे यही था कि जब किसान इतने परेशान हैं, लगातार किसान भी शिकायत करते हैं, तो जब अधिकारी भी सुध नहीं लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसानों की समस्या का हल क्या है? देखिए, किसानों की समस्या, किसान जो परेशान आज हो रहा है, सब कुछ समस्या है, वो भी कहाँ जाए, किससे बोले? बिल्कुल। उसको मजबूरी में कहीं ना कहीं व्यापारियों से ब्लैक से माल खरीदना पड़ता है। यही माल वो ब्लैक से खरीदेंगे, 4 दिन बाद जब किसान होगा
फसल का नुकसान हो जाएगा। यूरिया की आज जरूरत है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही है कि जब जरूरत अभी है और बाद में अगर कोई चीज उपलब्ध होती है तो उसकी उतनी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है और ना ही उसका इतना महत्व रह जाता है जिस चीज की जरूरत अभी है और वो नहीं मिल पा रही। एक सवाल मेरा और ये था आपसे कि जैसे कि ये यूरिया जो है इसे बीच से गायब कर लिया जाता है या उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है, शासन को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा होगा। देखिए, यूरिया का खेल काफी समय से जबलपुर में खेला जा रहा है और पूरे प्रदेश की जो समस्याएं हैं जी, अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर में आप देख रहे थे 1200 टन 1857 टन माल उतरा था जी, जिसमें 1200 टन माल गोल कहाँ हो गए इस बीच में जी, 6 दिन में जी, और जिसमें अधिकारियों की जब न्यूज टीम ने बात की है तो उनका कहना ये था कि हम जांच करते हैं, बात करते हैं, जिसमें इस प्रकार की कोई भी चीज ठोस उनकी बताई नहीं जा रही है कि माल कहाँ गया है। जी, जब केंद्रों में माल पहुंचे नहीं रहा है, कहीं पहुंचे नहीं रहा, तो माल इस बीच में गया कहाँ है। जी, और जैसा कि हमने भी सुना था कि जो मंडल प्रबंधक हैं, किसानों को इतनी समस्या है, खुद सहकारी प्रभारी का भी कहना है कि परेशानी है, लेकिन मंडल प्रबंधक का सीधा सीधा कहना था कि यूरिया जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, सोसाइटी में किसी तरह की कोई परेशानी किसानों को नहीं है। देखिए, यूरिया समस्या अगर मंडी में आए, हम लोग केंद्र लेके जाते हैं, किसानों की समस्या किसान आपने सुना भी है और बोला भी है कि हमको मजबूरी में मार्केट से माल ब्लैक से खरीदना पड़ता। समस्या तो अब किसानों के साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये लोग भी वहां शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तमाम अधिकारी इसमें शामिल हैं और जैसा कि आपने कहा कि जब तक अधिकारी शामिल नहीं होंगे और जब तक इन्हें किसी का, ये जो बीच वाले लोग हैं, जो दलाल हैं, इन्हें किसी तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, इनकी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, क्योंकि जिस इतने पिछले समय से भी अगर देखा जाए, काफी समय से ये जो खेल है ये चल रहा है, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, यूरिया बीच में गायब करने का खेल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण अगर इसे कहें तो क्या गलत होगा? जी बिल्कुल, राजनीतिक संरक्षण भी हो सकती है, अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है जी, और जिसका एविडेंस प्रूफ भी अपने पास में है जी, जिनके पास बिल्टी पहुंची है, इतना टन पहुंचना था, वो माल पहुंचा नहीं, इसके बीच में माल गया कहाँ, मेन मुद्दा ये है। जी बिल्कुल कपिल जी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब इन किसानों के लिए किस तरह से अब आगे कोई निष्कर्ष निकलता है इनकी समस्या का, यानी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। तो जनमुद्दा में हमने आज चर्चा की जबलपुर के कचपुरा रेक से, जहां पर हजारों की टन में यूरिया उपलब्ध होना था, हजारों की टन में यूरिया पहुंचना था किसानों के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाया है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी प्रभारी का भी कहना है कि यूरिया जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी में यूरिया पहुंच नहीं पा रहा है, इसके लिए तमाम जिम्मेदार अधिकारी जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं और भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, क्योंकि जो बिचौलिए हैं या जो दलाल हैं उन्हें किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि काफी समय से यही समस्या चली आ रही है कि यूरिया समितियों में नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इन किसानों के लिए आगे क्या कोई निष्कर्ष निकलता है, इनकी समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।